स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 11 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे और साथ में वनरक्षक भर्ती परीक्षा का जो आज का एग्ज़ाम हुआ है प्रथम पारी, उसमें राजस्थान करंट अफेयर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पे भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, राजस्थान का करंट अफेयर और कहीं से नहीं, राजस्थान सूजस से ही पूछा जा रहा है और यह वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। तो यह योजना आपको पहले भी पढ़ाई जा चुकी है, तो आज इसे फिर से देखते हैं। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब की गई? 29 नवंबर 2022 को। और इसी के साथ दूसरी योजना कौन थी उसे हम आगे पढ़ेंगे। दोनों योजना का जिक्र एक साथ करेंगे आज। इसकी विशेषता क्या है? राजस्थान सरकार के द्वारा स्कूली बच्चों के पोषण में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के माध्यम से दूध वितरित किया जाएगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पोषण में सुधार लाना, साथ में नामांकन तथा उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई है। इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, जो मिड डे मील योजना चल रही है उसके अंदर जो वर्तमान में लाभान्वित है, जैसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में जो छात्र अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, उन बच्चों को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। और ये दूध वितरण का काम कौन करेगा? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से किया जाएगा। और ये कौन सी कक्षा तक लिए है? 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षा छात्रों के लिए। और सप्ताह में कितने दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा? 2 दिन, एक तो मंगलवार हो गया और एक शुक्रवार के दिन। दूध वितरण प्रार्थना सभा के बाद किया जाएगा। तो दूध का वितरण कब किया जाएगा? प्रार्थना सभा के बाद। और सप्ताह में कितने दिन? 2 दिन, एक दिन तो मंगलवार और एक दिन शुक्रवार को। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इसकी स्टार्ट कब हुई थी? तो इसकी घोषणा तो बजट में की गई थी और इसे स्टार्ट करने की डेट रखी है 29 नवंबर 2022 को। और इसकी विशेषता अगर हम पढ़े तो कि जो स्कूल में बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में सुधार लाना, नामांकन में बढ़ाना और उपस्थिति को भी बढ़ाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका नेक्स्ट पॉइंट था, मिड डे मील योजना चल रही है उससे लाभान्वित जो राजकीय विद्यालय है, मदरसे है, उन सभी में कक्षा 1 से लेके 8वीं तक छात्रों को पाउडर से निर्मित दूध उपलब्ध कराया जाएगा। और दूध सप्ताह में 2 दिन, एक तो मंगलवार एक शुक्रवार, और दूध वितरण प्रार्थना सभा के बाद दिया जाएगा। तो ये सभी पॉइंट और यह योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन बन सकता है। और इसी के साथ हम दूसरी योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसे भी स्टार्ट कब किया गया? 29 नवंबर 2022 को। इसकी विशेषता अगर पढ़े तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना के तहत कक्षा 1 से 8, ये काट लेना, कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्रों को स्कूली पोशाक के 2 सेट और साथ में पोशाक की सिलाई के लिए 200 रुपये दिए जा रहे हैं। तो यह भी कौन सी कक्षा छात्रों के लिए? कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। उनमें 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जा रहा था, एक मंगलवार एक शुक्रवार, और इसमें पोशाक के 2 सेट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। और साथ में सिलाई के लिए कितने रुपए? 200 रुपये दिए जा रहे हैं। इन दोनों योजना में कुल खर्च पूछे तो कितना है? 976 करोड़। और अलग अलग देखें तो हम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में 476 और मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना में 500 करोड़। तो कुल खर्च कितना हो गया? 976 करोड़ रुपए। तो इन दोनों योजना काफ़ी आसान योजना है। एक तो इसकी स्टार्टिंग डेट आप याद रखना 29 नवंबर 2022 को। और बाल गोपाल योजना में छात्रों को दूध उपलब्ध कराया जाता है जो सप्ताह में 2 दिन, एक तो मंगलवार एक शुक्रवार को। और दूध की आपूर्ति राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से। और दूसरी योजना यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसमें स्कूली छात्र को यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाते हैं और साथ में सिलाई के लिए 200 रुपये दिए जाते हैं। और दोनों योजना में कुल खर्च पूछे तो 976 करोड़, अलग अलग पूछे तो 476 किसका है? बाल गोपाल का, और 500 करोड़ है यूनिफॉर्म वितरण योजना का। अब मेरे ख्याल से इस योजना को आप नहीं भूलोगे। नेक्स्ट योजना हमारी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। इसका उद्देश्य क्या है कि बेरोजगारी दर को कम करने के लिए युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रस्तावित करना। अब जो बेरोजगारी की दर चल रही है उसको कम करने के लिए इस योजना को चलाया गया है कि हर युवा अपना एक
स्वरोजगार उद्योग स्थापित कर सकता है, उसके माध्यम से रोजगार ले सकता है। इसमें जो सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है वो 5% से लेकर 8% तक का दिया जाता है। और अधिकतम ऋण राशि पूछे तो 10 करोड़ रुपए तक की ऋण राशि इस योजना के माध्यम से दी जाती है। 25 लाख रुपए का अगर आप लोन लेंगे तो 8% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का लोन लेंगे तो 6% और 5 से 10 करोड़ रुपए का 5% का अनुदान दिया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। तो 25 लाख का आप लोन लेंगे तो कितनी देना होगा अनुदान? 8% का अनुदान दिया जाएगा। वहीं 25 लाख से 5 करोड़ 6% और 5 से 10 करोड़ का 5%। तो अधिकतम अनुदान राशि पूछे तो कितनी है? 8% और न्यूनतम है 5%। तो ये आप देख सकते हैं आज की सूचना पत्रिका में आया हुआ मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की नए उद्यमों की स्थापना के लिए पूर्व स्थापित उद्यमों को विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण 5% से लेके 8% तक ब्याज अनुदान के साथ उपलब्ध करवाया जा रहा है। कि कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहता है या जो पुराना उद्योग है उसका विस्तार करना चाहता है तो उन सभी के लिए कितने करोड़ रुपए का? 10 करोड़ रुपए का। अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 8% की सब्सिडी और 25 लाख से 5 करोड़ रुपए का लेते हैं तो 5%, 6% सॉरी, और 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का लेते हैं तो 5% का अनुदान दिया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। परीक्षा की दृष्टि से इसके क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा योग साधना भवन का लोकार्पण। अब ये योग साधना भवन का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है? दोनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो किसके द्वारा किया गया है? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। और कहाँ पे किया गया है? जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय। और ये विश्वविद्यालय है कहाँ पे? जयपुर जिले के अंदर। तो परीक्षा के अंदर छपने वाला क्वेश्चन है ये, योग साधना भवन का लोकार्पण कहाँ पे हुआ है? राज्यपाल कलराज मिश्रा के द्वारा जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विद्यालय के अंदर किया गया है। और यह विद्यालय कहाँ पे है? जयपुर जिले के अंदर। तो एक बार हम सोल्जर्स को रिवाइज करते हैं, फिर वन रक्षक भर्ती परीक्षा के जो करंट के क्वेश्चन थे उन पे चर्चा करेंगे। ये दो योजना काफ़ी इजी और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और एक योजना है यूनिफॉर्म वितरण योजना। दोनों की स्टार्टिंग डेट पूछे तो 29 नवंबर। बाल गोपाल योजना में सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है, एक तो मंगलवार को और एक है शुक्रवार को। और वहीं यूनिफॉर्म वितरण में स्कूल के 2 सेट दिए जाते हैं और साथ में 200 रुपये सिलाई के लिए। और योजना कुल खर्च पूछे तो 476 करोड़ तो है बाल गोपाल योजना का और 500 करोड़ है यूनिफॉर्म वितरण का। इसमें सप्ताह में 2 दिन दूध हो गया, इसमें 2 पोशाक आ गई। और ये दूध की आपूर्ति किसके माध्यम से? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के माध्यम से की जाती है। एकदम आसान सी योजना है, आप इसे याद रखें। नेक्स्ट योजना थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें कोई युवा बेरोजगार है, अपना उद्योग स्थापित करना चाहता है या पुराने उद्योग का विस्तार करना चाहता है, उनके लिए 10 करोड़ रुपए तक का ऋण राशि उपलब्ध करवाई जाती है। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें कुछ अनुदान दिया जाता है। जैसे 25 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं तो कितने प्रतिशत का अनुदान है? 8% का। और वहीं 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक का ले रहे हैं तो कितना अनुदान है? 6% का। और वहीं 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का ले रहे हैं तो कितना है? 5% का अनुदान दिया जाता है। और अंतिम पॉइंट था हमारा योग साधना भवन। तो योग साधना भवन का लोकार्पण कहाँ पे किया गया है? जयपुर जिले के अंदर। और किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा, राज्यपाल है जो हमारे। तो एकदम छोटी सी सूचना थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट थी परीक्षा की दृष्टि से। स्कूल का नाम आप जरूर याद रखें, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के अंदर योग साधना भवन का लोकार्पण किया गया। और अब हम देखते हैं आज की वन रक्षक भर्ती परीक्षा की जो प्रथम शिफ्ट हुई है मॉर्निंग शिफ्ट, उसके के अंदर जो राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे उन पे हम चर्चा करते हैं। कि पशुधन गणना 2019 के अकॉर्डिंग राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें कौन से ज़िले के अंदर है? वैसे ये करंट का क्वेश्चन नहीं था लेकिन लग रहा था तो इसके साथ हमने इसे जोड़ लिया गया है।
तो कौन से ज़िले के अंदर भैंसों की सबसे ज़्यादा संख्या है? जयपुर ज़िले के अंदर। ये तो आप सबको पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 2 खेल पुरस्कार थे, एक तो था गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और एक था महाराणा प्रताप पुरस्कार। इनके लिए जो पहले पुरस्कार राशि थी उसे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो ये तो पता होना चाहिए आपको, कितना कर दिया गया है? 5-5 लाख दोनों के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए भी और महाराणा प्रताप के लिए भी 5 लाख का कर दिया गया है। और तीसरा क्वेश्चन था हमारा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने की उड़ान प्रशिक्षण संगठन नीति के तहत कहाँ पर एक नई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी खोली जा रही है? तो इसे सही कर लेना आप। तो कहाँ पे खोली जा रही है एक उड़ान प्रशिक्षण अकादमी? तो ये किशनगढ़, और किशनगढ़ कहाँ पे है? अजमेर ज़िले के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, किशनगढ़ अजमेर। स्कूल पधारो जेसाणेरी लाडली, ये आपको करवाया गया क्वेश्चन है। योजना में कितनी आयु वर्ग की बालिकाओं को लक्षित किया गया है? तो 10 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत राजस्थान में निजी स्कूलों में अध्ययनरत बालिका अब कौन सी क्लास तक निःशुल्क पढ़ सकेगी? तो अब तो ये सरकार ने कह दिया कि जितनी टाइप पढ़ना चाहे वो छात्राएं पढ़ सकती है। तो कितनी क्लास तक? 12वीं कक्षा तक पढ़ सकती है। ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। ये लंपी डिजीज़ के कारण स्वास्थ्य समस्या हुई थी, ये काफ़ी फेमस हुआ था राजस्थान में, बहुत भयंकर। किन के लिए? गायों के, पशुओं के लिए आया था। तो ये किन के लिए आया था? मवेशियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। हाल ही में आमागढ़ रिजर्व खबरों में था, और ये आपको परसों ही करवाया गया क्वेश्चन है। आमागढ़ रिजर्व है, तो ये क्या थी? एक लेपर्ड सफारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी के सभी क्वेश्चन राजस्थान सुजस के माध्यम से ही पूछे जा रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी वन रक्षक के अंदर पूछा गया था और आपको करवाया भी गया है। 19-20 अगस्त 2022 को डिजी फेस्ट का आयोजन कहाँ पे हुआ था? जयपुर ज़िले के अंदर। और नवंबर में कहाँ पे हो रहा है? जोधपुर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर ज़िले के अंदर। ये बजट से क्वेश्चन उठाया गया है। राजस्थान पैरा एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए किन 2 शहरों में आवासीय, ये तेरा नहीं पैरा है, आवासीय पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे? जयपुर और जोधपुर, या जयपुर या उदयपुर, या जोधपुर और बीकानेर, या बीकानेर व उदयपुर। तो कहाँ पे? जयपुर व जोधपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुंदर कांति जोशी पुरस्कार था जो आईना गर्ग और अप्रैल 2022 के अंदर दिया गया था, तो ये किससे संबंधित था? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये किससे संबंधित है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या एथलेटिक्स? तो ये क्रिकेट के लिए संबंध है। राजस्थान निक्षय पोषण योजना काफ़ी बार चर्चा में और काफ़ी बार आपको पढ़ा भी दी गई है। तो किन के लिए है? टीबी रोगियों के लिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ये आपको करवाया गया सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान तो प्रथम स्थान पे है, और कुल उत्पादन क्षमता पूछे तो 16,060 मेगावाट, और लक्ष्य 2025 तक 30 मेगावाट 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा में प्रथम है ही हमारा राजस्थान, पवन ऊर्जा में 5वां, सौर रूफटॉप के अंदर दूसरा स्थान है। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है, सौर रूफटॉप से संबंधित पूछा गया था। तो कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। स्किल एम्बेसडर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कौन सा अवार्ड है? स्किल एम्बेसडर अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है? अशोक यादव 2022 के लिए। तो ये इतने क्वेश्चन थे जो वनरक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर पूछे गए थे, और कई इस तरह के क्वेश्चन भी थे जो पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट की गई? 1951 और 52 के अंदर। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो एकदम इजी लेवल का पेपर था, ज़्यादा हाई लेवल का भी नहीं दिया गया था। एक क्वेश्चन था बड़ला सोलर पार्क कहाँ पे है? जोधपुर ज़िले के अंदर। तो आप क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। अब राजस्थान की फ्लैगशिप योजना टोटल 28 है, उनका वीडियो लाएंगे जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी मोटिवेशन मिलेगा, जिससे आप हमारा वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।